हेलो बच्चों, आज बेटा हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को सीखने वाले हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते किसे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्लेस्ड किया गया है, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट की वैलेंसी किस तरीके से फ्लक्चुएट करती है, डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से वेरिएबल होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बेटा जो कंपाउंड बनते हैं उनका नेचर क्या होता है, वो एसिडिक नेचर के होते हैं कि बेसिक नेचर के होते हैं, किस तरह के होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के जो कंपाउंड हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव करते हैं। आज बेटा हम लोग इन सब के बारे में सीखने वाले हैं। तो मेरा नाम है पंकज मिश्रा, आपका और मेरा खूबसूरत सा चैनल के वर्ड में बेटा आपका स्वागत है। आज हम लोग बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट कहते किसे हैं। तो कहा जाता है बेटा दोज एलिमेंट्स which last electron goes to the d subshell called D block एलिमेंट। बेटा ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता हो उसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ बेटा। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीख रहे हैं। जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आपको पता है बेटा कि यहाँ 3d आना चाहिए, लेकिन आप जानते हो कि 3d की एनर्जी जो होता है बेटा वो 4s से ज़्यादा होता है। तो 4s को पहले कर लेते हैं और 3d1 को बाद में कर लेते हैं। तो आप ज़रा ध्यान से देखें, ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है बेटा ये किस सब सेल में गया है, डी सब सेल में गया है। यही वजह है कि ये एलिमेंट किस ब्लॉक का कहलाएगा बेटा, डी ब्लॉक का कहलाएगा। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा डी सब सेल में जाता है उसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अब बात ये आती है कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में बेटा कहाँ रखा गया है। तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखें, याद करें अपने 11th की वो बातें। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो पीरियोडिक टेबल को बेटा कुछ इस जैसा बनाया गया था। अगर आपको याद होगा तो ध्यान से देखो। तो पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने कुछ इस जैसा बनाया था, जहाँ पे इधर का एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट कहलाता था एस ब्लॉक एलिमेंट, बेटा राइट हैंड साइड का एलिमेंट कहलाता था पी ब्लॉक एलिमेंट। और याद हो आपको तो कुछ एलिमेंट्स यहाँ बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। जो एलिमेंट बेटा यहाँ बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे इन्हीं एलिमेंट्स को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर आपको याद हो तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे रखा गया था 2 पीरियड्स में। तो बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड, पी ब्लॉक एलिमेंट राइट हैंड साइड और डी ब्लॉक एलिमेंट एस और पी के ठीक बीच में होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट को एस और पी के बीच में रखा गया है। यानी हम कहें तो कह सकते हैं बेटा इट प्लेस्ड बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि बेटा इसे हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में रखते हैं। एक बात और आती बेटा कि हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इन्हें बेटा हम और किस नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? बिकॉज इट हैव two valence cell
वैलेंस सेल आर इनकम्प्लीट। इनके बेटा जो 2 वैलेंस सेल होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, एक्सेप्ट सेकेंड बी वाले ग्रुप को। सेकेंड बी वाले ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो सबके कम से कम 2 वैलेंस सेल इनकम्प्लीट होते हैं। यही वजह है कि हम इन्हें क्या कह देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब बी वाला क्यों नहीं होता बेटा, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे। अब बात ये आती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट हैं बेटा, तो हम कह सकते हैं ऑल द एलिमेंट ऑफ कौन कौन से बेटा, 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी। बेटा 8th को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो मैं 8th को 3 पार्ट में लिख दे रहा हूँ। 8th बी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे मैं 7th बी। उसके बाद आपका आ जाता है 8th को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे 8th को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। उसके बाद आता है बेटा आपका 1st बी एंड 2nd बी। सब ग्रुप्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। ये जो इतने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं बेटा, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। आओ अब बात ये करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में किस किस पीरियड में रखा गया है, क्योंकि आप जानते हो बेटा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल 2 पार्ट में डिवाइड है। 7 हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड है, 8 वर्टिकल लाइन में डिवाइड है। हॉरिजॉन्टल लाइन को बेटा हम लोग पीरियड कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम लोग ग्रुप कहते हैं। तो बात ये आती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को किन किन पीरियड्स में रखा गया है। तो हम अगर डी ब्लॉक एलिमेंट को देखें बेटा, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को 3 पीरियड में रखा गया है। कौन कौन से, 4th पीरियड में बेटा, 5th पीरियड में और बेटा 6th पीरियड में। अगर हम 4th पीरियड की बात करें बेटा, तो 4th पीरियड में रखा गया है 3D सीरीज, मतलब कि जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में जाता है। 5th पीरियड में रखा गया है बेटा 4D सीरीज, मतलब कि जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4th पीरियड में जाता है। और 6th पीरियड में जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सबसेल में जाता है। और जो 6th पीरियड के ग्रुप हैं वहाँ रखा गया है बेटा 5D सीरीज को, मतलब जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 5D सब सेल में जाता है। अब बात ये आती है बेटा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। आ जाओ बच्चा, बात करें तो इसमें पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, और बेटा ये स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, जिंक पर जाकर के एंड हो जाता है। पहला एलिमेंट बेटा इसका स्कैंडियम है, लास्ट का एलिमेंट जिंक होता है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 21 और जिंक का एटॉमिक नंबर है लल्ला 30। अब ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको सारे एटॉमिक नंबर याद दिला देगा। बेटा स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, स्कैंडियम से आप कहाँ तक जा रहे हो, जिंक तक। 21 से कितना हो रहा है, 30, मतलब बेटा कितना ऐड करना पड़ रहा है, 9। अगर आप स्कैंडियम के एटॉमिक नंबर में 9 ऐड कर देंगे तो किसका एटॉमिक नंबर पा जाएंगे बेटा, जिंक का। और 4D का पहला एलिमेंट है इक्रियम, और बेटा लास्ट का एलिमेंट है कैडमियम। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम लोग जिंक के एटॉमिक नंबर में बेटा
9 और ऐड कर दें, ज़रा देखना ध्यान से, यहाँ हमने 9 ऐड करना है, 30 होता है, 30 में बेटा 9 ऐड कर दो। 30 में जैसे ही 9 आप ऐड करोगे, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 39 हो जाएगा। यानी इक्रियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 39 होता है। और इस इक्रियम के एटॉमिक नंबर में आप फिर से 9 ऐड कर दो तो यहाँ निकल के आ जाएगा बेटा 48। और 48 किसका एटॉमिक नंबर होता है, कैडमियम का एटॉमिक नंबर होता है। क्या मेरी इतनी बातें बेटा समझ में आती हैं? फिर से समझ लो। 4th पीरियड में बेटा 3D सीरीज रखी गई है। 3D सीरीज का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में जाता है उसे हम कहते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज का पहला एलिमेंट स्कैंडियम है, लास्ट वाला एलिमेंट बेटा जिंक है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। तो 21 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और जिंक के एटॉमिक नंबर में आप 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 39। और 39 कौन सा एलिमेंट है बेटा, इक्रियम। इक्रियम किस सीरीज में आता है, 4D सीरीज में। और इस 39 में फिर से आप 9 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48। और किसका होता है, कैडमियम। तो 4D सीरीज का पहला एलिमेंट इक्रियम, लास्ट वाला एलिमेंट आपका आ जाता है बेटा कैडमियम। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आती हैं बच्चा? आ जाओ। 5D सीरीज में थोड़ा सा लोचा है। 5D सीरीज स्टार्ट होती है बेटा लेंथियम से। ये जो एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है, ये जो एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड्स सीरीज, ये बेटा लेंथेनॉइड सीरीज का एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 57। इस La का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 57। लेकिन ये एग्जिस्ट करता है 57 से ले करके 71 तक। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में जो नीचे एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हों, लेंथेनॉइड का सीरीज है बेटा। अब पहला पीरियड लेंथेनॉइड यानी 6th पीरियड जो है वो लेंथेनॉइड का सीरीज है। और कहाँ से स्टार्ट होता है, La लेंथियम से। और ये 57 से स्टार्ट होता है, 71 तक एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसका जो दूसरा एलिमेंट होता है बेटा वो होता है हॉफनियम, जो स्टार्ट कहाँ से होता है, 72 से। कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, 72 से, जो किस पीरियड में है, 5th पीरियड में है। और ये बेटा कहाँ पर एंड हो जाता है, जा कर के मरकरी पर एंड हो जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80 होता है। अब ज़रा ध्यान से देखो तो कैडमियम के एटॉमिक नंबर में अगर हम 9 ऐड कर दें, कैडमियम के एटॉमिक नंबर में अगर हम 9 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 57। यानी लेंथियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा, 5D सीरीज़ का पहला एलिमेंट आ जाएगा। लेकिन ये बेटा लेंथियम लेंथेनॉइड सीरीज़ है जो 57 से लेकर के 71 तक एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। इसका पहला एलिमेंट किसे मान लेते हैं हम लोग, हॉफनियम को मानते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 72। और ये कहाँ जा कर के एंड हो जाती है बेटा, मरकरी पर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80 होता है। इक्रियम 4th D सीरीज़ का है बेटा। इसका मतलब कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4D सबसेल में जाएगा। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 39 से। एंड कहाँ होता है बेटा, 48 पर। और 48 वाला एलिमेंट का नाम क्या होता है, कैडमियम। 3D सीरीज़ की बात करें बेटा कि ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में जाता हो उसे हम कहते हैं 3D सीरीज़। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, स्कैंडियम से, और ख़त्म कहाँ पे होती है बेटा, जिंक पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ मेरी इतनी बातें आपकी समझ में आती हैं। क्या मेरी इतनी बातें बेटा आपकी समझ में आती हैं? इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ जाते हैं। आजा बेटा, अब हम बात कर लेते हैं कि 4D सीरीज़ या 5D सीरीज़ में कितने एलिमेंट हैं। 4D सीरीज़ या 5D सीरीज़ में कितने एलिमेंट हैं, या 3D सीरीज़ में कितने एलिमेंट हैं। तो हम बात करें 4th पीरियड की। किसकी बात कर लें बेटा, 4th पीरियड की बात करते हैं। आज बच्चा, अगर हमने 4th पीरियड की बात करी है तो हम किस सीरीज़ की बात कर रहे हैं, 3D सीरीज़ की।
3D सीरीज़ का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसी सीरीज ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जाता है? 3D सब सेल में जाता है, उसे हम कहते हैं 3D सीरीज। आ जाओ बेटा, पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और बेटा कॉपर और जिंक। आप इनको कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान है बेटा, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कोई नहीं कुछ जमा करे। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कोई नहीं कुछ जमा करे। साइंस मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रूअल क्रोमियम, मांगे मैग्नीज, फीस Fe आयरन, कोई कोबाल्ट नहीं निकिल, कुछ कॉपर, जमा मतलब जिंक। अगर हम देखें बेटा तो इनका एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होता है। इसका हो जाएगा बेटा 22, इसका हो जाएगा बेटा 23, इसका हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 26, इसका हो जाएगा 27, इसका हो जाएगा 28, इसका हो जाएगा बेटा 29, इसका हो जाएगा 30। अब हम जल्दी से इनको नोट कर लो। 4th की डी सीरीज हो गई बेटा। अब हम लोग बात कर लेते हैं 5th पीरियड की कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। आज बच्चा आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम बात करें 5th पीरियड की। अब हम किसकी बात करें बेटा? 5th पीरियड की बात करते हैं। अगर हमने 5th पीरियड कहा तो कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट आएगा बेटा? 4D सीरीज आएगी। 4D सीरीज आएगी। 4D सीरीज अगर हमने लिखा तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट बेटा जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जाए? 4D सब सेल में जाए, उसे हम क्या कहते हैं? 4D सीरीज कहते हैं। और ये स्टार्ट होती है इक्रियम Y से, उसके बाद आता है बेटा जर्कोनियम Zr, उसके बाद आता है नोवियम Nv, उसके बाद आता है मोलिबेडनम, उसके बाद आता है टेक्टियम, उसके बाद टेक्नीशियम भी कहते हैं इसी को, उसके बाद Ru, RH, फिर Pd, फिर Ag और Cd। अब ज़रा ध्यान से देखो बेटा, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 39। इक्रियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 39। यहाँ आगे बढ़ जाओ, कितना हो जाएगा? 40, फिर कितना हो जाएगा? 41, फिर कितना हो जाएगा? 42, फिर कितना हो जाएगा? 43, फिर कितना हो जाएगा? 44, फिर कितना हो जाएगा बेटा? 45, फिर 46, फिर 47। और याद करें अभी पीछे मैंने बताया था कैडमियम का कितना होता है बेटा? 48 होता है। आप इनको याद कैसे रखोगे? बहुत आसान सी ट्रिक बताता हूँ बेटा, आराम से ये सारे एलिमेंट याद हो जाएंगे। देखें आप, ये ज़रूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पहले अगर कोई दोस्त। देखो बेटा, आसानी से आप याद कर सकते हैं। ये वाई ज़रूरी Zr नहीं, Nb मोहब्बत, MO
तेरी TC, रुलाती RU, रहे RH, पहले PD, अगर AG कोई दोस्त मतलब CD। आप बहुत ही आसानी से इनका एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आगे बढ़ जाते हैं 6th पीरियड पर। आ जाओ, बात कर लेते हैं बेटा हम लोग 6th पीरियड की। देखते हैं कि 6th पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं। 6th पीरियड की अगर हम बात करें तो किसकी बात की है बेटा हम लोग? 5D सीरीज़ की। इसका मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है? 5D में जाता है। ये स्टार्ट होता है बेटा LA से, जिसे लेंथियम कहते हैं, अभी इससे पहले मैंने बताया था। दूसरा HF हॉफनियम, उसके बाद TaW टंगस्टन जिसे कहते हैं, ReOS, IrPt, AU और Hg। ज़रा ध्यान से देखें, मैंने बताया था कि इसका 57 होता है, जो कि कहाँ तक एग्जिस्ट करता है बेटा? 71 तक एग्जिस्ट करता है। इसका कितना होता है? 72 होता है। 1 ऐड करते जाएं, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 73 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 74, यहाँ 75, यहाँ 76, यहाँ 77, यहाँ 78, यहाँ 79 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 80 हो जाएगा। आप इनको कैसे याद कर सकते हैं अभी बताता हूँ। बहुत आसान तरीका है, बहुत प्यारी सी ट्रिक है। इससे आपको सारे एलिमेंट बेटा याद हो जाएंगे। कैसे? लाया हो तेरे वास्ते रहमते उस इश्क, क्या बात है, इश्क पर सोना और मरना। उस इश्क पर सोना और मरना। लाया हो तेरे वास्ते रहमते, लाया हो तेरे वास्ते रहमते, उस इश्क पर सोना और मरना। बेटा जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा बच्चा, अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट